हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो डेली की तरह हम आपके लिए स्पेशल लेकर आ गए हैं अर्थव्यवस्था में भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो यह जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक योजनाएं बनती थीं। तो कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, लेकिन उसके बाद जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया। और जो ये नीति आयोग है, इसका गठन जो है कब होता है, तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग निर्माण कर दिया जाता है, जिसका प्रमुख जो है देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो नीति है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम भारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना या पहली पंचवर्षीय योजना, यह जो है 1951 से लेकर 1956 तक चलती है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, यह जो है किस पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बहुत बार प्रश्न जो है पूछा जाता है कि यह जो योजना है किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना की जो रूपरेखा है वह युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने दिया था। किसने? के.एन. राज ने जो है इस अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार की थी और इसी के तहत जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि CDP, ठीक है, CDP, जिसका गठन जो है 1952 में होता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। ठीक, और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो है किस पर प्राथमिकता दी गई, तो जो है कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा था पहली पंचवर्षीय योजना का, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ करना। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में GDP का वार्षिक लक्ष्य जो है वह कितना था, तो 2.1% था। ठीक है, रखा गया था और यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें GDP जो है 3.6% विकास दर की उपलब्ध हासिल की गई। जो GDP दर था वह वार्षिक लक्ष्य इतना था 2.1%, लेकिन जो प्राप्त हुआ 5 साल में वह 3.6% प्राप्त हुआ। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के तहत बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं को जो है प्रारंभ किया गया था, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो परियोजनाएं, हीराकुंड बांध परियोजना, इन सभी की जो है स्थापना या शुरुआत जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह 1956 से लेकर 1961 तक चलती है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यह जो है किस पर आधारित थी, किस मॉडल पर, तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, किस पर आधारित थी, तो PC महालनोबिस योजना पर आधारित थी। ठीक, और इसमें जो है 4 क्षेत्रीय मॉडल आधारित थे, 4 क्षेत्रीय मॉडल आधारित किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। वो कौन कौन से थे, तो पूंजीगत वस्तु क्षेत्र था, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र एवं घरेलू उद्योग क्षेत्र। ये जो हैं 4 क्षेत्रीय मॉडल आधारित थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक, मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहा था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना जो है यह मुख्य उद्देश्य रहा था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। इस पंचवर्षीय योजना में GDP का वार्षिक लक्ष्य जो है 4.5% रखा गया था। ठीक है, लेकिन इसमें GDP ने लगभग 4.2% विकास दर ही हासिल किया था, जो कि लक्ष्य से कम हासिल हुआ था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है,
पश्चिम बंगाल में है और यह ब्रिटेन के सहयोग से बना था। जो राउरकेला है तो राउरकेला जो है यह उड़ीसा में है और इसकी स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से हुई थी। और जो भिलाई इस्पात संयंत्र है भिलाई, यह छत्तीसगढ़ में है और यह जो है रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, यह जो कारखाना था। ठीक है, ये सभी जो हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही बने थे। ठीक, चलिए अगली जो पंचवर्षीय योजना है वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चलती है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, यह जो पंचवर्षीय योजना है यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो सुखमणि चक्रवर्ती तथा जे सैंडी सुब्रमण्यम। ठीक है, किस पर आधारित थी? तो सुखमणि चक्रवर्ती तथा जे सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल पर आधारित थी। यह जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 66 तक की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को जो है प्राथमिकता दी गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं इसे स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुँचाना जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1964 में बोकारो जो कि झारखंड में एक इस्पात संयंत्र बोकारो स्टील प्लांट की जो शुरुआत है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी, यानी कि रूस के सहयोग से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में जो है जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.6% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने केवल 2.8% विकास दर ही हासिल कर पाई। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या रहा था? इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण क्या रहा? तो भारत चीन युद्ध। ठीक है, भारत चीन युद्ध जो है वह कब होता है? तो 1962 में होता है भारत चीन युद्ध। ठीक है, और ये जो भारत पाकिस्तान युद्ध है यह कब होता है? तो 1965 में होता है। कब? 1965 में। ठीक, और 1965 से लेकर 1966 तक में जो है सूखा भी पड़ा था। ये सब कारण जो हैं जीडीपी की विकास दर को जो है घटा देते हैं। ठीक है, वार्षिक जो लक्ष्य था, ठीक है, जीडीपी का 5.6 था लेकिन 2.8 ही प्राप्त हो सका। ये भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखा, ये सभी इसके प्रमुख कारण थे। ठीक है, चलिए अगली जो योजना है योजना अवकाश है। तो 3 पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना अवकाश होता है। ठीक है, योजना अवकाश होता है। यह कब होता है? तो 1966 से 1969 तक होता है योजना अवकाश। ठीक है, कब होता है? तो 1966 से लेकर जो है 1969 तक योजना अवकाश होता है। इस अवधि में 3 प्रमुख वार्षिक योजनाएं जो कि 1966-67, 1967-68 और 1968-69 तैयार की गई थी योजना अवकाश के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो इस अवधि में जो है कृषि और उद्योग क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। ठीक, चलिए योजना अवकाश के बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना आती है जो कि 1969 से लेकर 1974 तक चलती है। ठीक है, कब से? 1969 से 1974 तक जो है चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है। ठीक, और यह जो है किस पर आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो चौथी है अशोक रुद्र तथा एएस मैनी के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अशोक रुद्र एवं एएस मैनी। ठीक है, योजना का जो प्रारूप था, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था वह किसने तैयार किया था? यह उसके उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल थे। ठीक है, कौन थे? तो डी.आर. गाडगिल जो हैं इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक, किसके? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के। ठीक,
इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, इसी योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है यह लागू हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इस योजना की असफलता के प्रमुख कारण जो हैं बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन एवं मौसम की प्रतिकूलता थी। यानी कि यह जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह असफल रही। क्यों? क्योंकि जो है बांग्लादेशी जो हैं वह शरणार्थी के रूप में भारत आए थे बहुत अधिक मात्रा में, और उसके बाद जो है जो मौसम था वह प्रतिकूल था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो है 5.7% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने केवल 3.3% विकास दर ही हासिल किया। ठीक, चलिए अगली जो पंचवर्षीय योजना है वह पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो कि 1974 से लेकर 1978 तक चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो डीपी धर मॉडल पर। किस पर? तो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसी योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम, कितने? तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि 1975 में लागू हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो है वह 4.4% रखा गया था, लेकिन जीडीपी ने इसमें लगभग 4.8% विकास दर की उपलब्धि को हासिल किया था। ठीक है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना में प्रथम बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्रथम बार जो है गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में। यह योजना केवल 4 वर्ष ही चली थी। वर्ष 1978 में इस योजना को जनता पार्टी सरकार ने इसके कार्यकाल पूर्ण होने से 1 वर्ष पूर्व ही इसको जो है क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है बनता है अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान। अनवरत योजना या फिर जो है रोलिंग प्लान नाम दिया जाता है जो कि 1978 से 1980 तक रहती है। ठीक है, 1978 से 1980 तक रहती है और इसको जो है लागू कौन करता है? तो डीटी लकड़ावाला। ठीक है, डीटी लकड़ावाला जो है इसको लागू करते हैं कि इसको अनवरत योजना या फिर जो है रोलिंग प्लान को, जो कि 1978 से 80 तक रहता है। ठीक है, अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा निर्मित किया गया था। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसको जो है समाप्त कर दिया था। कब? 1980 में, जो रोलिंग प्लान या फिर जो है अनवरत योजना थी। उसकी बाद आती है पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, उसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना। यह जो छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 से लेकर 1985 तक चलती है। जो छठी पंचवर्षीय योजना है यह किस पर आधारित थी? तो यह ग्रोथ मॉडल पर आधारित थी, यानी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना। ठीक, इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.2% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही। ठीक है, सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने लगभग 5.7% जो है विकास दर की उपलब्धि को हासिल किया था। ठीक है, तो यह जीडीपी जो है यह पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। ठीक है, छठी जो पंचवर्षीय योजना है
इस छठी पंचवर्षीय योजना में जो है ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम जो हैं बहुत सारे चलाए गए। वह कौन से? IRDP, NREP, ट्राइसेम, ड्वाकरा, ठीक है, DWA-CRA और RLEGP। ये योजनाएं सभी जो हैं छठी पंचवर्षीय योजना में ही चलाई गई। चलिए अगली जो पंचवर्षीय योजना है वह है 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से लेकर 1990 तक चलती है, ठीक है, 1985 से 1990 तक। यह जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है यह वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है वस्तु एवं मजदूरी पर आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा देशी तकनीकी विकास हेतु सुदृढ़ आधार तैयार करना, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना तथा समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये सभी जो हैं इनके मुख्य उद्देश्य थे जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। और इसी योजना के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना जो है कार्यक्रम भी चलाया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट बिंदु की। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें जो है इस योजना में जो है भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा भी दिया गया था जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस पंचवर्षीय योजना में GDP का वार्षिक लक्ष्य जो है 5% रखा गया था, ठीक है। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें GDP ने लगभग 6% जो है विकास दर की उपलब्धि को हासिल किया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना अवकाश आता है। क्या आता है? योजना अवकाश आता है जो कि 1990 से लेकर 1992 तक रहता है योजना अवकाश, ठीक है। योजना अवकाश रहता है तो 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक देश में राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण यह तैयार की गई थी जो योजना अवकाश है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर योजना अवकाश के बाद 7वीं के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से लेकर 1997 तक जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना रहती है। यह जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? तो जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित थी, ठीक है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी जो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास तथा अर्थात जो है रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य को दी गई थी। मानव संसाधन के विकास के लिए जो है किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 का आरंभ हुआ था। इस पंचवर्षीय योजना में GDP का वार्षिक लक्ष्य जो है वह 5.6% जो है रखा गया था, ठीक। और यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें GDP ने 6.8% विकास दर की उपलब्धि को हासिल किया था, ठीक है। कौन सी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। अगली जो पंचवर्षीय योजना है 9वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 1997 से 2002 तक चलती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। और यह जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। जैसे कि आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना थी वैसे ही जो है ये 9वीं पंचवर्षीय योजना भी जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दी गई थी। तो इसमें न्यायपूर्ण वितरण था,
ठीक है। और जो है समानता के साथ विकास को लक्ष्य बनाया गया था और इसमें 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर जो है बल दिया गया था। कितनी? 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर जो है बल दिया गया था। किसमें? तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर 9वीं पंचवर्षीय योजना में तो इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो है 6.5% रखा गया था और यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी ने जो है केवल 5.4% विकास दर ही हासिल कर पाई। कौन सी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय मंदी था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मंदी था, जिसके कारण यह योजना असफल रही। इस योजना के तहत क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगली जो पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चलती है। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है और इसका जो मॉडल था योजना आयोग का पत्र मॉडल था। क्या था? योजना आयोग का पत्र मॉडल था जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, और आपको यह कहीं कहीं पर आगत निर्गत मॉडल पर आधारित देखने को मिल जाएगी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक, चलिए, तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के अंदर से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना था। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्षों में दुगना करना भी इस योजना का लक्ष्य था। किसका? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का। तो गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है और जो प्रति व्यक्ति आय है अगले 10 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो है 8.0% रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी ने लगभग 7.5% विकास दर ही हासिल किया था। ठीक है, चलिए अगली जो पंचवर्षीय योजना है वह 11वीं पंचवर्षीय योजना है और यह जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012 तक चलती है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है यह जो है योजना आयोग का पत्र पर आधारित यानी कि प्रोफेसर सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास रखा गया था। तो यह क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है कि समावेशी विकास का लक्ष्य जो है किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 2007 से 2012 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 9% रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी ने लगभग 8% ही विकास दर को हासिल किया था। ठीक है, किसमें? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अब यहाँ पर आखिरी जो पंचवर्षीय योजना है, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं अभी तक और समाप्त कर दी गई हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर 2017 तक चली। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, और यह किस पर आधारित थी? तो योजना आयोग के पत्र पर आधारित थी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसमें भी जो है तीव्र धारणी और अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में जो है विनिहित की गई थी, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है यह 50% ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम का स्तर प्राप्त करना इसका उद्देश्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है,
यह जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है यह समाप्त कर दी जाती है, ये चलते चलते ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद ये योजना आयोग था इसका नाम, लेकिन फिर आ जाता है नीति आयोग। क्या आ जाता है? नीति आयोग आ जाता है, जो कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका निर्माण कर दिया जाता है। किसका? तो नीति आयोग का, ठीक है, जो कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2014 को की गई थी कि योजना आयोग को समाप्त किया जा रहा है और नीति आयोग चलेगा। जो योजना आयोग है इसका निर्माण कब हुआ था? तो योजना आयोग का निर्माण जो है 1950 में हुआ था। और जो नीति आयोग है इसका निर्माण कब होता है? तो इसका निर्माण जो है 2015 में 1 जनवरी को होता है। नीति का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। यह आयोग के लिए जो है 13 सूत्रीय, ठीक है, 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए थे जो नीति आयोग है। और नीति आयोग की जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं किससे संबंधित थे? तो जो है पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग से संबंधित थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।